नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। सावन के महीने में अगर कनखजूरा दिखे तो समझ जाना आपकी किस्मत बदलने वाला है। गुरु जी ने बताया, अधिक मास या मलमास के चलते इस वर्ष यानी 2023 में सावन लगभग 2 महीनों तक चलने वाला है। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं, साथ ही उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई जानवर बताए गए हैं सावन में जिनके दिखने पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में घर में दिख जाए कनखजूरा तो मिल सकते हैं कुछ शुभ फल। कनखजूरा कीड़े का ज्योतिष में बहुत महत्व बताया जाता है और इसका जुड़ाव अग्नि तत्व से माना जाता है। यदि यह सावन में घर में दिखे तो जीवन में क्या संकेत मिलते हैं, यहाँ विस्तार से जानें। हिंदू धर्म में कई ऐसे पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े हैं जिनका घर में प्रवेश जीवन में कुछ शुभ फल देता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें देखने का मतलब आपके जीवन में आने वाले कुछ बदलाव हो सकते हैं। कई ऐसे जीव हैं जो आपके लिए भविष्य में होने वाली किसी अच्छी घटना का संकेत देते हैं और कुछ को देखना मतलब जीवन में समस्याओं का सामना करना। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कनखजूरा की। आपके घर में भी कभी अचानक से यह कीड़ा दिखाई दे जाता होगा। वहीं सावन के महीने में भी इस कीड़े को देखना जीवन में कुछ बदलावों के संकेत देता है। यदि सावन के महीने में आपके घर में भी ये आ जाए तो समझें कि ये ज्योतिष के कुछ संकेत भी हो सकते हैं। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया जी से जाने सावन में कनखजूरा देखने के कुछ शुभ फलों के बारे में। गुरु जी ने बताया, हिंदू संस्कृति और ज्योतिष की माने तो यदि सावन के महीने में आपको घर में कनखजूरा दिख जाए तो ये आपके लिए शुभ संकेत देता है। सावन के महीने में बारिश होती है और इस समय पर यदि यह कीड़ा घर पर आ जाए तो अच्छा शगुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षितिज पर समृद्धि और धन का प्रतीक है। कनखजूरा को सुरक्षा और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है और घर में इसकी उपस्थिति को देवताओं के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। सावन में कनखजूरा देखना शुभ क्यों होता है? गुरु जी ने बताया, सावन के दौरान कनखजूरा देखना शुभ क्यों माना जाता है। इसके ज्योतिष में अलग कारण बताए जाते हैं। यदि हम धार्मिक कारणों की बात करें तो सावन का महीना आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण और विकास का समय माना जाता है और कनखजूरा अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ कीड़ा माना जाता है, जिसे एक शक्तिशाली और शुभ शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। घर में इसका दिखना एक ऐसे संकेत के रूप में देखा जाता है कि आपका घर नुकसान से सुरक्षित है और इसके सदस्यों को भविष्य के लिए सौभाग्य का आशीर्वाद मिल सकता है। जीवित कनखजूरा माना जाता है। शुभ ज्योतिष के अनुसार यदि आपको घर में कनखजूरा दिखे तो उसे जीवित और गतिशील होना चाहिए। सावन के दौरान कनखजूरा घर में ही दिखना चाहिए, बाहर नहीं। यदि किसी जंगल या अन्य स्थान पर यह दिखे तो यह सामान्य घटना है और उसका महत्व आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है। अगर आपको सावन के दौरान कनखजूरा दिख जाए तो इसे इस बात का संकेत समझें कि आपके साथ अवश्य कुछ शुभ होने वाला है। यह आपकी नौकरी से जुड़ा हो सकता है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है या घर में किसी नन्हे मेहमान के आने का संकेत हो सकता है। ऐसा कनखजूरा हो सकता है अशुभ। यदि आपको सावन में घर में मरा हुआ कनखजूरा दिख जाए तो ये भविष्य के लिए किसी समस्या का संकेत हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के दौरान घर में मरा हुआ कनखजूरा देखना निकट भविष्य में बाधाओं और चुनौतियों का संकेत देता है। कनखजूरा को सुरक्षा और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसकी मृत्यु को एक संकेत के रूप में देखा जाता है कि घर अब संरक्षण में नहीं है। यह भविष्य में परिवार के किसी सदस्य की बीमारी का संकेत भी हो सकता है।
मरे हुए कनखजूरे को हाथों से छूना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में कई ऐसे पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े हैं जिनका घर में प्रवेश जीवन में कुछ शुभ फल देता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें देखने का मतलब आपके जीवन में आने वाले कुछ बदलाव हो सकते हैं। कई ऐसे जीव हैं जो आपके लिए भविष्य में होने वाली किसी अच्छी घटना का संकेत देते हैं और कुछ को देखना मतलब जीवन में समस्याओं का सामना करना। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कनखजूरा की। आपके घर में भी कभी अचानक से यह कीड़ा दिखाई दे जाता होगा। वहीं सावन के महीने में भी इस कीड़े को देखना जीवन में कुछ बदलावों के संकेत देता है। यदि सावन के महीने में आपके घर में भी ये आ जाए तो समझें कि ये ज्योतिष के कुछ संकेत भी हो सकते हैं। बारिश के मौसम में कई सारे कीड़े और घरों में डेरा डाल लेते हैं। अक्सर वर्षा ऋतु में कनखजूरा घर में देखने को मिल ही जाता है। ये कीड़ा देखने में जरूर खतरनाक है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कनखजूरा घर में सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों लाता है। कनखजूरा राहु का प्रतीक माना गया है। वास्तु के मुताबिक घर में कनखजूरा को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि ये शुभ संकेत है या अशुभ। आइए जानते हैं घर में किस तरह से कनखजूरा दिखना अच्छा या बुरा माना जाता है। कनखजूरा दिखने के अशुभ संकेत। वास्तु के अनुसार कनखजूरा जब घर की फर्श पर रेंगता हुआ दिखाई दे तो ये घर में वास्तु दोष का संकेत माना जाता है। इसे मारे नहीं बल्कि घर से उठाकर बाहर फेंक दें। किचन में रेंगता हुआ कनखजूरा रसोई के वास्तु दोष का संकेत होता है। ऐसे में परिवार के लोगों की सेहत खराब होने की संभावनाएं होती है। कुंडली में राहु कमजोर होगा तो कनखजूरा आपको घर के शौचालय, मुख्य द्वार की दहलीज और सीढ़ियों पर रेंगता हुआ नजर आएगा। राहु का कमजोर होने से व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आर्थिक नुकसान होता है। राहु दोष से मानसिक तनाव आता है। कनखजूरा जब व्यक्ति के सिर पर चढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कि उसे भविष्य में कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। ये कीड़ा राहु का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ऐसे में राहु के शुभ फल पाने के उपाय करें। कनखजूरा दिखने के शुभ संकेत। पूजा घर में कनखजूरा रेंगता मिल जाए तो यह सौभाग्य का संकेत होता है। जल्द कोई खुशखबरी मिल सकती है। अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वास्तु के अनुसार घर से बाहर की ओर जाता हुआ कनखजूरा तमाम समस्याओं की समाप्ति का संकेत देता है। कहते हैं कि घर से बाहर जाते हुए ये परिवार की परेशानियां भी साथ ले जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की फर्श में मरा हुआ कनखजूरा दिखना इस बात का संकेत है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपदा आने से टल गई। शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर रोजाना वीडियो डाली जाती है जो आपके सहयोग के लिए होती है।